जी तो अभी मैं लेके आई थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी आपको दिखा देती हूँ। एज यूजुअल यही है, जो राइस आते होते हैं। मेरे पास इसका छोटे पाउचेस नहीं थे तो मैंने बड़ा पाउच लिया, और फिर मैंने एक ही पाउच लिया क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत दफ़ा शेयर किया ना कि ये इनके ना बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। पूनम का आटा है जी, और ये भी अनफॉर्चुनेटली एक पाउच फटा हुआ था तो मुझे फिर एक लेना पड़ा। अच्छा, ये मैं पीके वालों की लाई हूँ समोसा पट्टी। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ, बताइएगा कि ये कैसी हैं। और क्योंकि मुझे बनाने हैं जी बॉक्स पैटीज, तो आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी। समोसे बनाने हैं मुझे, और लेट्स सी कि कैसी देखने में तो अच्छी लगी हैं। हार्वेस्ट ब्रेड वालों की हैं, आई गेस कि अच्छी भी होंगी ना, तो देखते हैं कि ये कैसी रहती है ना, क्या इनका सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा जी ये फ्रोज़न पराठे हैं पूनम के, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया है। देसी घी है, और यहाँ आपको दिखाऊँ तो जी यहाँ दिखा दिए बेसिक जो घर के होते हैं। सॉसेस इम्तियाज़ वालों के पास ख़त्म थी, और मुझे बड़ी हैरत होती कि ठीक है लोग रमज़ान की शॉपिंग तो करें लेकिन उन्हें चीज़ें रीस्टॉक करनी चाहिए। खैर एनी हाउ जी, मुझे सॉसेस वगैरह नहीं मिली। मैंने ये विनीगर लिया, जामी शीरी लिया, ऑलरेडी एक मेरे पास था। जैम लिए, इस दफ़ा जी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था मैंने बनाया तो था, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए फ्रोज़न आइटम्स भी बन रहे हैं। तो मैंने ना एहतियातन एक ही ले लिया है कि इनकेस ख़त्म होगी। तो ये कुकीज़ वगैरह हैं कुछ बच्चों की, और ये कुकीज़ मेरे बच्चों को पसंद नहीं। देसी घी के पराठे आपको दिखा दिए, और कुछ ये बाकी सामान आपको दिखाती हूँ, साथ साथ निकालती हूँ और संभालती हूँ और साथ दिखाती हूँ। डिस्पोजेबल बॉक्सेस के अफ्तारी वगैरह कहीं पे मुझे 2 घरों में भेजे थे, कुछ मेरे पास पड़े हुए थे, और कुछ जो है ना वो जो मेरे दूर के घर है ना, फिर मैं डिस्पोजेबल में ही भेजूंगी क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है। अलावा जी क्या मैं लाई हूँ, मैं पापड़ी लाई हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जाती है। पूनम के डेट्स हैं, ये चीज़ होगी आपको दिखा दी थी। 2 तरह की चीज़ है कि ये पूनम के सॉफ्ट डेट्स हैं, मेरे बेटे तकी को पसंद है, और ये होती भी बहुत मज़े की हैं। और इसके अलावा ये सवैयाँ हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स मैं लाई हूँ इस कंपनी के, आई डोंट नो आगे कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेट्स सी। और माफ़ कीजिएगा अगर कुछ इस तरह के स्टाइली प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ है ना, यूजुअली उनके नहीं होता ना नॉलेज में, कभी हम जो है वो गलती से भी चीज़ ले आते हैं तो फिर हमारी आवाम जो है ना उनको छोड़ती नहीं है। खैर जी, ये देखें, ये मैं लेके आई थी ये सेव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जो भलों वगैरह पे डालते हैं, बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है जी। पापड़ी है, ये बूंदियाँ हैं, ये जी पकौड़ियाँ हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ मसालों में मैं चीज़ें लाई थी, काली मिर्चें ख़त्म नहीं थी। अच्छा, ये डेट्स थोड़ी सी और लाई हुई, कुछ धनिया। अच्छा, ये मोटी इलायची मेरी ख़त्म थी। जैम मैंने कुछ फ्लेवर में लिया था, एक छोटा ओलिव्स, बटर था। अच्छा, इसके अलावा ये जी सौंफ वगैरह थे, ये पास्ता थी, कुछ मसालास हैं। मसालों की रेंज में आपको पता चाहिए होती है, दही बड़ा मसाला, चाट मसाला, नमक, मिर्ची, ये चीज़ें तो आपको पता चलिए चाहिए होती है ना, ग्रॉसरीज में आती हैं। सॉल्ट, अच्छा मैदे भी सफ़ा ना प्याज वाली पास चीज़ें काफ़ी कम हुई थी और छोटी पैकिंग थी। यूजली मैं बड़ी लाती होती हूँ। केचप है, आपको पता है बच्चों वाले घर में तो केचप के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये चिकन क्यूब्स हैं, ये जो मसाला जीरा धनिया वगैरह आता है मंथली। अच्छा, कुछ मैक्रोनीज पास्ता, ये प्लम्स हैं, और ये जो हमारे पास ये एग नूडल्स हैं, ये हमारे पास जो मैक्सॉप के टिश्यूज़ हैं, ये कुछ टॉयलेट की चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैंने इस दफ़ा ट्रेस्मी का ये कंडीशनर ट्राई किया, लेट्स सी कि ये कैसा है। ओके जनाब, एस्टोनिश है, ग्रीस लिफ्टर है। आपको पता है अभी रमज़ान की चीज़ें बन रही हैं, तो फिर ये जिपर लॉक बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट। रेवलॉन के हेयर डाइस में 41 वैसे मैं यूज़ करती, मेरे हेयर कलर नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा ना थोड़ा ट्राई करते हैं दूसरा शेड। तो कुछ ड्यूड्रेंट्स हैं समर में जो यूज़ होते हैं। अच्छा जी, शैम्पू है जो का ये है, कुछ एयर फ्रेशनर्स वगैरह हैं, कुछ पाउडर्स हैं, टेल्कम पाउडर्स, सोप्स हैं जी, ये एयरविक्स वगैरह हैं। अच्छा, सर्फ्स हैं, यही जो मिक्सिंग के यूज़ होते हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सफाई की, क्लीनिंग की, जो मैं कहती हूँ बेस्ट इन्वेंशन है ये स्पंज क्लॉथ्स जी। अच्छा, इसके अलावा जी ये मोपिंग लिक्विड हो गया, ये पेली हो गया हमारा। इसके अलावा ये विम है जो टॉयलेट की क्लीनिंग की थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनमें विम होगी। अच्छा, मैं मोपिंग के लिए बहुत दफ़ा शेयर करती हूँ, ये सनलाइट की ये वाला सब क्लासेस की बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है और ये बड़ा ही बजट फ्रेंडली होता है मोपिंग के लिए।
बेस्ट होता है। और जो वॉशिंग के लिए वो मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जी मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स दी थी जिनमें ये मुल्तानी मिट्टी का हो गया। अच्छा, हॉकी की मार्क्स जी दी बेस्ट है, मुझे हमेशा से मार्क्स यूज़ करनी चाहिए, आदमी से लाइटें बिल्कुल यूज़ नहीं होती। ये होगी। अच्छा, ये कुछ फ्रेगरेंसेस हैं गाड़ी वगैरह की। हल्के गुलाब हो गया, क्लेंजिंग स्टार्ट करने का सोचा, ओलिविया बहुत पुराना है, यूज़ करके देखते हैं जी। ये लोशन हो गए कुछ, बस ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो चले जी अब इसको संभालते हैं हम। तो यहाँ जी मैं ग्रॉसरी में ही हरा प्याज लेके आई थी और मैंने कहा कि चलो अब इस हरा प्याज को साफ़ कर लेते हैं। हरा प्याज जो है ना बेसिकली मैं इसलिए लाई थी कि मुझे ना कीमे के समोसों में हरा प्याज डालना है। मैं समटाइम्स चिकन की कीमा समोसा भी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं बीफ के कीमा समोसा बनाऊँगी, तो उसकी फिलिंग के अंदर ना ये हरा प्याज कीमे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप रेगुलर प्याज भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली जो है हरा प्याज पसंद है, तो ये मैं लेके आई थी। मैं वैसे भी हरा प्याज लेके आती हूँ, तो आपको पता है मुझे ऑमलेट की फार्म में बहुत पसंद है और फिलिंग्स वगैरह में ना ये बड़ा ही अच्छा लगता है ना हरा प्याज। तो यहाँ पे जिसको मैं छील लूँगी और साफ़ कर लूँगी, इसके बाद इसको मैंने चॉप कर लेना है। और ये आपको पता है कि तैयारियों में टाइम लगता है। अच्छा, मैं बहुत पहले से ना रमज़ान की चीज़ें बना के फ्रीज़ नहीं करती हूँ। मेरा ये होता है कि बिल्कुल एंड ऑफ दी जो डेज़ होते हैं ना आपके 2-3 डेज़, उनके अंदर आप ना बना के फ्रीज़ कर लें। तो और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बना के 8-8 10-10 तरह की चीज़ें बना के फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग इतने शौकीन नहीं हैं। वो बेसिक चीज़ें जो नॉर्मल घर में यूज़ होती हैं वही, ये समोसे हो गए, रोल्स हो गए और बॉक्स पैटीज़ मैं बनाऊँगी। वो बहुत शौक से खाई जाती हैं, क्योंकि मुझे अफ्तारी भी भेजनी होती है ना 2-3 जगहों पे, तो फिर मैं उसके लिए चीज़ें भी फ्रीज़ कर लेती हूँ कि बड़ी आसानी हो जाती है। और सेकेंडली जी यहाँ पे एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि ग्रॉसरी दिखाने का मकसद कोई दिखावा नहीं होता है। और बात यह है ना कि हम जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके पास फिर यही कंटेंट होता है, आप किस हद तक अपनी लाइफ को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मैं जो हूँ ना मोस्टली अपनी जो है किचन की लाइफ ही, किचन की रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो उस हिसाब से सारी बात है ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं। कुछ रमज़ान के हवाले से ग्रॉसरीज थी, और इसका हर किसी मकसद नहीं है कि किसी को दिखावा करना या अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखाना। ये वो रूटीन की चीज़ें हैं जो सारी बात है कि जो कंटेंट है ना, और फिर आपको ये सारी बातें लेके चलना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जी अपनी ये आपके साथ थोड़ी सी ग्रॉसरी अपनी शेयर की, और इसको प्लीज़ किसी ने भी नेगेटिव चीज़ में नहीं लेना, और अगर कोई गलत प्रोडक्ट आ गया तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो बैंड हो। हाँ जी, आलू बॉयल हो रहे हैं आलू समोसों के लिए, और देखिए इसमें मैंने सिर्फ हल्दी डाली है। नमक डालना चाहे आपकी मर्जी, वरना बाद में डाल सकते हैं। चाहें तो आप क्यूब्स करके भी बॉयल कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो मैंने इस तरीके से चढ़ा दी, क्योंकि मुझे आलू के समोसे बनाने हैं। यहाँ मैंने आपसे शेयर कर दिया कि हरा प्याज, इसको भी मैं धोऊंगी और चॉप करूँगी। साथ में जी मैंने मिन्स निकाला है, कीमे के समोसे थोड़े से बनेंगे, क्योंकि मैं फिर साथ साथ ना फ्रेश बनाती जाऊँगी स्लॉट। और जो बॉक्स पैटीज़ हैं उसका मटेरियल भी साथ चिकन बॉयल हुआ है, वो भी मैं बनाऊंगी। और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी आलू के समोसे, अपने चिकन के समोसे और अपने बॉक्स पैटीज़। तो जी ये थी मेरी आज की शेयरिंग, मेरी आज की वीडियो। मैंने आपसे अपनी रमज़ान की थोड़ा सा ग्रोसरी हॉल आप कह सकते हैं वो शेयर किया, कि मैं जो हूँ ना रमज़ान की तैयारी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स लाई हूँ। कुछ लोग बहुत सुगर होते हैं, ये घर में भी रोल पट्टियाँ, समोसे पट्टियाँ और ये बूंदियाँ वूंदियाँ बना लेते हैं, लेकिन टू बी वेरी ट्रू जी मैं तो इतनी सुगर नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी माहिर खातून खाना हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं करूँ। तो मैं हमेशा ना इनको बने बनाई ही लाती हूँ, और जब आपको एक आप ले सकते हैं रीज़नेबल प्राइस पे, तो फिर यह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कोई अर्ज नहीं है ना इसको लेने में। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।